हेलो स्टूडेंट्स। ओके, क्लास 8 के बारे में अपने क्या करते हैं, चैप्टर अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो अपनों ने कल किसके बारे में डिस्कशन किया था? चैप्टर कौन सा? कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, कोल की फॉर्मेशन कैसे होती है इसके बारे में हमने देखा था। आज अपने देखते हैं कोल के अलग अलग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और उनके प्रोडक्ट्स का यूज क्या क्या होता है। जैसे फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है? कोक। अनदर कौन सा? कोल टार। और फिर कौन सा आता है? कोल गैस। ठीक है, तो देखो, कोल को प्रोसेस करके इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर प्रोसेसिंग करके इसका क्या किया जाता है, अलग अलग यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। कोक हो गया, कोल टार हो गया, कोल गैस हो गया, तो इनके अलग अलग। ठीक है, अब देखो कोक क्या होता है? टफ, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस होता है, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। अगर कार्बन की प्योर फॉर्म की बात की जाए तो उसको क्या बोला जाता है? कोक बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? कोक बोला जाता है। इसको काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है कोक का। एक्सट्रैक्शंस ऑफ मैनी मेटल्स, काफ़ी ज़्यादा मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि माइनिंग के अंदर एक्सट्रैक्ट करने के लिए और उनको प्योर फॉर्म में लाने के लिए इसका क्या किया जाता है? कोक का काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। अनदर कौन सा आता है? हमारे पास तीन थे, कोक, कोक, कोल्टार और कौन सा? कोल गैस। अब अपने किसके बारे में बात करते हैं? कोल टार के बारे में। ब्लैक थिक लिक्विड, ये लिक्विड की फॉर्म के अंदर होता है। ये आपने देखा होगा, जिसको मतलब रोड वगैरह की फॉर्मेशन के अंदर इसका काम किया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? डामर बोलते हैं। क्या बोला जाता है? डामर बोला जाता है। ठीक है, या फिर लुक वगैरह बोल दिया जाता है। तो इसके अंदर 200 टाइप के सब्सटेंस होते हैं। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड एज द स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर। सिंथेटिक डाइज, जो डाई वगैरह आती है इनको क्रिएट करने में, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एटसेट्रा। इंक्रीजिंगली नेफ्थलीन बॉल्स वगैरह भी इसके थ्रू ही हेल्प से बनाई जाती है। रिपेल मोट्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल टार, यानी कि कोल टार से जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो भी इजिली पास में नहीं आते। दीज डेज बिटुमन, ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इज यूज टू प्लेस कोल टार फॉर मेटलिंग द रोड्स। पहले कोल्टार यूज किया जाता था, लेकिन आजकल पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के बाद में एक प्रोडक्ट बचता है बिटुमिन। ठीक है, इस बिटुमिन का यूज करके किसको प्रिपेयर किया जाता है? रोड को प्रिपेयर करने के अंदर। बिकॉज ऑफ कोल्टार क्या पड़ता है? थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, और बिटुमिन थोड़ा क्या पड़ता है? चीपर पड़ता है। इसीलिए आज के टाइम के अंदर किसका ज्यादातर यूज किया जाता है? बिटुमिन का यूज ज्यादा किया जाता है। कोल गैस, coal gas is obtained during the processing of a coal to get coke, it is used। देखो कोल गैस क्या होती है? कोल गैस यानी कि कोक से को जब रिफाइनिंग की जाती है तो रिफाइनिंग करते वक्त उसमें से क्या प्रोड्यूस होती है? कुछ गैसेज प्रोड्यूस होती है। उन्हीं गैसेज को क्या बोला जाता है? कोल गैस। यानी कि कोल से बनने वाली जो गैस होती है, जो नेचुरल गैस होती है, उसको क्या बोला जाता है? कोल गैस बोला जाता है। कोल गैस वाई यूज टू फॉर स्ट्रीट लाइटिंग के लिए यूज करते हैं इसको। फर्स्ट टाइम लंदन में यूज किया गया था, न्यूयॉर्क अराउंड 1820, सबसे पहले 1810 में लंदन में यूज किया गया था। नाउ ए डेज इट इज यूज सोर्स ऑफ द हीट रेदर देन लाइट। पहले इसको लाइट के कंपेरेटिव में यूज किया जाता था, बट आज के टाइम के अंदर लाइट का ना यूज करके किसके हीटिंग इफेक्ट के लिए इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे गैस स्टोव वगैरह, ठीक है, या फिर इंडस्ट्रीज के अंदर जो हीटिंग के लिए जो अप्लाइंसेस वगैरह होते हैं उनके अंदर किसका यूज किया जाता है? कोल गैस का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आप सभी को? तो हमने क्या क्या देखा कि कोल के अंदर क्या होते हैं? कोल के अंदर मेनली तीन प्रोडक्ट होते हैं, कोक, कोल्टार और कोल गैस, और इनके अलग अलग काफी यूजेज होते हैं। बनते किससे हैं? सिर्फ ये कोल से ही बनते हैं। हमने कल देखा था कि कोल की फॉर्मेशन कैसे होती है। उस कोल की फॉर्मेशन से ही कोक, कोल्टार और कोल गैस वगैरह तीन टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, और इन्हीं प्रोडक्ट से क्या किया जाता है? अलग अलग यानी कि प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, और अलग अलग वेरियस टाइप के अंदर इनका क्या किया जाता है? यूजेज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, तो अब देखो हमने सबसे पहले किसकी फॉर्मेशन के बारे में बात की थी? कोल के बारे में। अब पेट्रोलियम की फॉर्मेशन कैसे होती है उसके बारे में अपने डिस्कशन करते हैं कि एक जो पेट्रोलियम होता है ये किस टाइप के अंदर बनता है और इसकी फॉर्मेशन वगैरह क्या है, उसके बारे में अपने क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं। तो पेट्रोलियम देखो, हमने देखा था कि सरफेस के ऊपर कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो जाते थे, ठीक है, उनकी आफ्टर डेथ, ठीक है, आफ्टर डेथ या डिकम्पोजिंग क्या होते थे? काफ़ी ज़्यादा लेयर्स ऊपर आ जाती थी, और लेयर्स ऊपर आने की वजह से ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू द, किस में कन्वर्ट हो गए? फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है,
वेयर एज, अब देखो कि किसके बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम की बात करते हैं। तो पेट्रोलियम के अंदर क्या होता है, पेट्रोलियम की फॉर्मेशन कैसे हुई, जैसे सी साइड के अंदर, ठीक है, यानी कि सी के अंदर, वाटर के अंदर जो एक्वेटिक प्लांट्स होते थे या फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह हैं या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नीचे डेथ होने पर सरफेस बेड पे, यानी कि सी बेड, यानी कि जो नीचे बिल्कुल जो तल होता था किसका, सी का, वहां पर डेड हो गए और उनके ऊपर धीरे धीरे क्या आने लग गया, यानी कि लेयर्स जनरेट हो गई, जिसकी वजह से वो नीचे क्या हो गए, डीकंपोज होने शुरू हो गए। और ऊपर से अब देखो वाटर का प्रेशर क्या होगा, काफी ज्यादा हाई होगा, ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और सरफेस बेड यानी कि सी बेड पर जब वो डिकेइंग जो एनिमल्स थे या फिर जो डेड एनिमल्स हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होने शुरू हो गए। और देखो यहां पर क्या है, वाटर प्रेजेंट होने की वजह से ये कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हुए, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए। इसलिए यहां पर किसकी फॉर्मेशन हुई, पेट्रोलियम की। सरफेस पर जब डेड ऑर्गेनिज्म यानी कि ऑर्गेनिजम्स डेड हुए और डिकम्पोज हुए तो वहां से क्या बना, कोल बना। और अगर यहाँ अगर सी बेड पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ, यानी कि वाटर की इंटेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, क्या क्रिएट हुआ, पेट्रोलियम क्रिएट हुआ। ओके स्टूडेंट, अब पेट्रोलियम का क्या किया जाता है, अलग अलग रिफाइनिंग की जाती है और रिफाइनिंग करके काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक या फिर अलग अलग पब्लिक के लिए क्या किया जाता है, उनका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। अब देखो, पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। मेनली पेट्रोलियम से दो प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट काफी सारे बनते हैं पेट्रोलियम से, सभी के बारे में बात करेंगे, रिफाइनिंग कैसे होती है पेट्रोलियम की उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बट मेन इनमें से कौन से निकलते हैं, पेट्रोल और दूसरा कौन सा, डीजल। द वर्ल्ड पेट्रोलियम इज डेरिव्ड फ्रॉम द पेट्रा, पेट्रा का मतलब रॉक, ओलियम मतलब ऑयल, यानी कि रॉक्स के में से क्या निकाला जाना, ऑयल निकाली जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है कि नॉर्मली क्या नाम दिया जाता है उसको, पेट्रोलियम दिया जाता है। बट अब वेयर है, जब यहाँ पर एक ध्यान में देना कि राजस्थान के अंदर बाड़मेर साइड के अंदर रिफाइनरीज वगैरह लगाई गई है, वो भी ऑयल की रिफाइनरी लगाई गई है। तो यहाँ पर आपके लिए स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है कि जो डेजर्ट है अपना, तो राजस्थान कौन सा है, डेजर्ट एरिया। बट वेरेज मैंने अभी आपको बताया कि पेट्रोलियम की जो फॉर्मेशन होगी, ये फॉर्मेशन कैसे हुई है, यानी कि सी बेड पर हुई है, ठीक है, यानी कि सी के अंदर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रहते थे या फिर एक्वेटिक एनिमल्स या फिर एक्वेटिक जो प्लांट्स वगैरह थे, उनके डेथ होने की वजह से हुआ है। लेकिन डेजर्ट के अंदर ऑयल का मिलना, ठीक है, तो अपनों को यहाँ ऑयल कैसे मिल रहा है, डेजर्ट साइड में ऑयल कैसे मिल रहा है, मिलना तो कहाँ चाहिए था, सी साइड में मिलना चाहिए था, ठीक है, वहां भी मिल रहा है। बट वेयर एज यहाँ पर डेजर्ट एरियाज के अंदर भी ऑयल फाउंड हुआ है। तो इसका क्या रीजन है, इसका आपको आंसर करना है। ओके स्टूडेंट्स, डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड, तो पेट्रोलियम कैसे बनता है इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये किस में कन्वर्ट हो गया, सारा का सारा फ्यूल में या फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हुआ है, जिसको अपने क्या नाम देते हैं, पेट्रोलियम। लिक्विड की इंटेंसिटी ज्यादा होने की वजह से किस में कन्वर्ट हुआ है, पेट्रोलियम में। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, तो देखो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कहाँ की गई है, ठीक है, मीन्स टू से, यानी कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे होती है और पेट्रोलियम को रिफाइनिंग करके क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उन प्रोडक्ट्स का क्या क्या यूजेज होता है, उन सब के बारे में अपने क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि जैसे रॉक्स है, तो यहाँ पर क्या किए जाते हैं, यूँ इस टाइप के अंदर वेल यानी कि कुएं खोदे जाते हैं, यानी कि ऊपर ऊपर देखो क्या मिल रही है, यहाँ पर गैस, ऊपर ऊपर क्या रिजर्व रहती है, गैस रहती है, गैस के नीचे ही जस्ट क्या मिलता है, ऑयल। जैसे इसको क्या है, CNG गैस हो गया या LPG गैस वगैरह हो गई, ठीक है, तो वो यहाँ से गैसेज मिलती है, ये ऑयल हो गया, ठीक है। यहाँ से जो नेचुरल गैस मिलती है इसको CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोला जाता है। अब नीचे की तरफ इधर वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, बीच में प्रेजेंट रहेगा, ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होता, इसलिए अपनी अलग सरफेस क्रिएट करके रहता है। और रिजर्वियर रॉक, यानी कि ये जो रॉक्स वगैरह है इनके ऊपर जो कलेक्टेड रहता है, यानी कि सिंपल सी बात करें सी बेड वगैरह की बात हुई है, ठीक है। पेट्रोलियम इज डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज अनप्लीजेंट ओड्यूर, यानी कि इसकी अलग सी टाइप की स्मेल होती है, ठीक है, अनबेरेबल होती है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज द पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेंट, ऑयल, पैराफिन, वैक्स एटसेट्रा। तो इसमें से ध्यान में रखना काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेंट, ऑयल, पैराफिन, वैक्स वगैरह। तो काफी सारी प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेसेज को क्या करके डन करके क्या किया जाता है, रिफाइनिंग के अलग अलग प्रोसेसेज, अलग अलग टेम्परेचर पर इसको हीट अप करके क्या किया जाता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके तो अब देखो जरा ध्यान देना, इसको ये कॉलम को देखना क्या कह रहा है कि इसके अंदर वर्ल्ड का जो मतलब फर्स्ट ऑयल वेल था, ठीक है,
फर्स्ट ऑयल वेल कहाँ डिस्कवर हुआ था? तो पेनिसिल्वेनिया के अंदर ये डिस्कवर हुआ था, यूएसए के अंदर पड़ता है ये। कौन से में? 1859 के अंदर। 8 ईयर्स लेटर, 8 साल बाद में 1867 ऑयल वाज स्ट्रक इन मैकम इन असम। असम के अंदर भी अपने, यानी कि नॉर्मल अगर बात करें कि इंडिया में 1859 के अंदर 1859 के अंदर ऑयल का प्रोडक्शन होना शुरू हो चुका था। मैकम इन असम, इंडिया के अंदर ऑयल की और भी काफ़ी जगह फाउंड किया गया। असम में, गुजरात में, मुंबई हाई के अंदर हाईवे वगैरह उस साइड के अंदर मिलता है, ठीक है। रिवर बेसिन, बिकॉज ऑफ यहाँ पर रिवर बेसिन बढ़ता है किसका? गोदावरी और कृष्णा। तो रिवर बेसिन बढ़ता है तो यानी कि इट मीन्स, यानी कि उनके सी बेड पर क्या प्रेजेंट है? ऑयल वगैरह काफ़ी ज़्यादा। ब्रह्मपुत्रा जैसे रिवर है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिवर के जहाँ बेसिन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, या सी साइड के अंदर, यानी कि यहाँ पर क्या मिलता है? ऑयल वगैरह मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। बट राजस्थान में भी ऑयल मिल रहा है, ठीक है। डेजर्ट एरिया होने के बावजूद भी अपने यहाँ पर ऑयल मिल रहा है, तो इसका क्या रीज़न है? आपको इसका आंसर करना है। ओके स्टूडेंट, thank you and have a nice day.